6 साल के हिंदू छात्र को होमवर्क में याद करने को कहा गया कलमा। डायरी देखते ही परिवार के होश उड़ गए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सामने आया यह मामला इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले 6 साल के एक हिंदू छात्र को होमवर्क के तौर पर पहला और दूसरा कलमा तथा सूरह फातिहा याद करने के लिए कहा गया। जब बच्चे के माता पिता ने उसकी होमवर्क डायरी देखी तो वे हैरान रह गए। परिवार का कहना है कि बच्चा जब स्कूल से घर लौटा तो उन्होंने रोज की तरह उसकी होमवर्क डायरी देखी। डायरी में साफ तौर पर पहला और दूसरा कलमा और सूरह फातिहा याद करने का निर्देश लिखा हुआ था। ये देखकर माता पिता ने तुरंत स्कूल प्रबंधन से संपर्क किया और पूछा कि आखिर एक छोटे बच्चे को जो दूसरे धर्म से संबंध रखता है इस तरह का होमवर्क क्यों दिया गया। परिजनों का कहना है कि उन्हें किसी भी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि किसी छात्र पर किसी दूसरे धर्म की धार्मिक प्रार्थना या धार्मिक शिक्षा को होमवर्क के रूप में देना उचित नहीं है। उनका कहना है कि स्कूल का काम शिक्षा देना है, न कि किसी विशेष धर्म की धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। मामला यही नहीं रुका। बच्चे की आंटी ने भी स्कूल पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि इससे पहले भी होमवर्क डायरी में इसी तरह की बातें लिखी गई थीं, लेकिन बाद में उन्हें मिटा दिया गया। उनका आरोप है कि शुरुआत में स्कूल ने इसे पूरी कक्षा के लिए सामान्य होमवर्क बताया, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद इसे सिर्फ संबंधित शिक्षिका की गलती बताया जाने लगा। जैसे ही यह मामला सामने आया, इसकी चर्चा तेजी से फैल गई। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी अपनी राय रखी। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि यह साफ हो सके कि यह सिर्फ एक शिक्षिका की गलती थी या फिर कोई संस्थागत प्रक्रिया। इस बीच बीजेपी नेताओं ने भी छात्र के परिवार से मुलाकात की और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका कहना है कि अगर किसी स्कूल में किसी विशेष धर्म की शिक्षा सभी छात्रों को दी जा रही थी तो इसकी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में हर धर्म के छात्रों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पूरी तरह वैकल्पिक होनी चाहिए या फिर इस तरह के मामलों के लिए स्पष्ट और एक जैसी नीति बननी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।